मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एशियन साइड के एल्डर को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लिया होता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए किए अपने वेपन से डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डीमन किंग तो बहुत ही आसानी के साथ एशियन साइड के इस एल्डर के वेपन को अपने कब्जे में कर लेता है, क्योंकि डीमन किंग के पास जो दो वेपन थे वो एशियन साइड के एल्डर के वेपन से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ ही देर के अंदर में डीमन किंग ने यहाँ पर एशियन साइड के एल्डर के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए कि एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला भी कर देता है। इस चीज को देखकर एशियन साइड का एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है और उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया होता है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव बैरियर डीमन किंग के अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से एशियन साइड का एल्डर थोड़ी सी दूर चला जाता है, जिसकी वजह से एशियन साइड के एल्डर को यहाँ पर डीमन किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि किसी भी हालत में यहाँ पर एशियन साइड के एल्डर को डीमन किंग को हराना था। इसलिए वो अपने पीछे में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बाहर निकल कर आ जाता है, लेकिन इस चीज को देखकर डीमन किंग तो इस जगह पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए किए इस अटैक का सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है, क्योंकि एशियन साइड के एल्डर ने इस अटैक से डीमन किंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन इस चीज को देखकर डीमन किंग इस जगह पर एकदम हंसने लगता है और वो बोलता है तुम्हारी ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इसे तो मैं एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलने के बाद डीमन किंग अपने वेपन से एशियन साइड के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर एशियन साइड के एल्डर के इस अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से एशियन साइड के एल्डर की हालत भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। उसे खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो यहाँ पर डीमन किंग को हरा नहीं पा रहा होता है। तभी डीमन किंग एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एशियन साइड का एल्डर इस ट्रेजर की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डीमन किंग अपने वेपन से एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर एशियन साइड का एल्डर काफी ज्यादा घबरा देता है, क्योंकि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही होती है, क्योंकि डीमन किंग ने अपने वेपन की मदद से एशियन साइड के एल्डर को चारों तरफ से घेर लिया था और वो यहाँ पर एशियन साइड के एल्डर को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एशियन साइड के एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर एशियन साइड का एल्डर बिना कोई टाइम जाए किए डीमन किंग के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन डीमन किंग के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि डीमन किंग ने एक जानलेवा हमला एशियन साइड के एल्डर के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है और हम इन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि उठकर खड़े हो जाते हैं और ये दोनों एशियन साइड के एल्डर की ऐसी हालत को देखकर पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद ये दोनों चेंगसाओ की ओर देखने लगते हैं और वो बोलते हैं चेंगसाओ, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर हम लोगों को मारने की कोशिश की है। इस चीज का अंजाम तो तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद वो कियानसुई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर कियानसुई भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन चेंगसाओ बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पर जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक ये लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तभी ये दोनों कल्टीवेटर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर चेंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन चेंगसाओ तो इस चीज को देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि चेंगसाओ ने पहले ही इन दोनों कल्टीवेटर का इंतजाम कर रखा था, क्योंकि हजारों की संख्या में कीड़े इसी ओर आ रहे होते हैं और एक ही पल में ये सभी कीड़े चारों तरफ से इन दोनों कल्टीवेटर को घेर लेते हैं और इतने सारे पैरासाइट को देखकर ये दोनों कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम जियाओ जी को देखते हैं, जो कि जियाओ गू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है फाइनली तुम इस जगह पर आ गए हो। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इन दोनों ने यहाँ पर चेंगसाओ और कियानसुई के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इसलिए इस चीज का कीमत तो इन लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। इस पर जियाओ गू भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाए किए इन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एक स्लैश अटैक इन दोनों के ऊपर कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के अटैक का जियाओ गू के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन इस चीज की वजह से जियाओ जी और जियाओ गू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाए किए इन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक इन दोनों ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर इतने ज्यादा पैरासाइट का सामना करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि इन सभी पैरासाइट की संख्या काफी ज्यादा होती है और ये सभी पैरासाइट एक एक करके इन सभी प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर देते हैं।
इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही होती है। इसलिए ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है। तब तक इन सभी पैरासाइट ने यहाँ पर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ये सभी इन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं, और इस चीज की वजह से इन दोनों कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इसलिए ये दोनों इस जगह पर दर्द से कराने लगते हैं, और कुछ देर तक ये प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता है, क्योंकि इन दोनों कल्टीवेटर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था, क्योंकि हजारों की संख्या में ये सभी पैरासाइट एक साथ मिलकर इन दोनों कल्टीवेटर को काट रहे थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंजर था। और इस चीज को देखकर कियानसुई थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन तभी इन दोनों कल्टीवेटर की मौत यहाँ पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर जियाओ जी और जियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये दोनों कल्टीवेटर तो काफी ज्यादा गंदे थे, और मुझे इस तरह की चीजें खाना जरा सा भी पसंद नहीं है, लेकिन अब फिलहाल के लिए सब कुछ शांत हो गया है। यह बोलने के बाद इन दोनों के स्पेस रिंग को लेकर ये दोनों चैंगसाओ के पास आ जाते हैं, और इस चीज को देखकर कियानसुई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि चैंगसाओ ने इन दोनों स्पेस रिंग को अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो इन दोनों को यहाँ पर डीमन किंग की मदद करने का आदेश दे देती है। इस पर ये दोनों भी हाँ बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही इन दोनों के पीछे में हजारों की संख्या में पैरासाइट जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि अभी भी एशियन साइड के एल्डर के साथ फाइट कर रहा होता है, और अब एशियन साइड के एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि डीमन किंग कंटिन्यू एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला कर रहा होता है। और इस चीज की वजह से एशियन साइड के एल्डर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि डीमन किंग एक जानलेवा हमला अब एशियन साइड के एल्डर के ऊपर करने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है जियाओ जी और जियाओगी की, जो कि यहाँ पर डीमन किंग को बोलते हैं, डीमन किंग हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। इधर एशियन साइड के एल्डर को टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इस जगह पर ऐसा ही चलता रहा तो इस चीज की वजह से मेरा मरना इस जगह पर तय है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यह बोलने के बाद यह चैंगसाओ की ओर देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपने ट्रेजर से डीमन किंग के ऊपर अटैक कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है, अगर तुम इस जगह से भागने के सपने देख रहे हो तो तुम्हारा ये सपना कभी भी सच होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। इसके बाद डीमन किंग अपने वेपन से एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एशियन साइड के एल्डर तो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इसके अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही एशियन साइड के एल्डर ने यहाँ पर अपने 2 क्लोन को भी बना लिया होता है, इसलिए डीमन किंग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और वो एशियन साइड के एल्डर के एक क्लोन के साथ फाइट करने लगता है। वो कुछ ही देर के अंदर में एशियन साइड के एल्डर के क्लोन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तब तक रियल एशियन साइड का जो एल्डर होता है वो इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बिना कोई टाइम जाए किए इसके ऊपर हमला भी कर देता है, जो कि सीधे जाकर एशियन साइड के एल्डर को लग भी जाता है, और इस चीज की वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन एशियन साइड का एल्डर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, और वो किसी भी हालत में चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाने की कोशिश इस जगह पर कर रहा होता है, और इन सब चीजों को दूर से जियाओ जी भी देख रही होती है। इसके बाद वो बोलती है, एशियन साइड के एल्डर, क्या तुम इस जगह पर मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या तुमने इस चीज के लिए हम लोगों से परमिशन ली है? यह बोलने के बाद ये सभी एशियन साइड के एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इधर एशियन साइड के एल्डर चैंगसाओ के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया था, लेकिन तब तक जियाओ जी भी आकर एशियन साइड के एल्डर को चारों तरफ से घेर लेती है, और इस चीज को देखकर एशियन साइड के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए उसने यहाँ पर अपने ट्रेजर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा पेरिसाइड होते हैं उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है। साथ ही यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जियाओ जी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो बोलती है, इस अटैक की वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। इधर एशियन साइड का एल्डर बिना कोई टाइम जाए किए अपने सबसे पावरफुल मूव को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए इससे चैंगसाओ के ऊपर हमला भी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कियानसुई आगे की ओर आकर इस अटैक का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर कियानसुई को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह इस अटैक को खुद इस जगह पर रोकना चाहता था। इसके बाद एशियन साइड के एल्डर जैसे ही चैंगसाओ के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर अपने सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में एशियन साइड का जो एल्डर होता है वो चैंगसाओ के जाल में फंस जाता है।
क्योंकि वह सीधे चैंगसाओ के सोल सी में आ गया होता है और इसके आसपास में बहुत ही ज्यादा टेक्निक घूम रही होती है, जिसे देखकर एशियन साइड के एल्डर को भी ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि चैंगसाओ यहाँ पर इसके सोल को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। लेकिन चैंगसाओ का सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे रोकने में यहाँ पर एशियन साइड के एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वह किसी तरह से यहाँ पर इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वह यहाँ पर डिवाइन क्यूब को भी समन कर लेता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ एशियन साइड के एल्डर की ओर जाने लगता है। और इस चीज को देखकर एशियन साइड के एल्डर बोलता है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इस चीज की वजह से अब यहाँ पर मेरा मरना तय है। और एशियन साइड के एल्डर के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।